जगत के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की लाश 14 जून को उनके कमरे में पंखे से लटकी मिली। जैसे इस खबर की जानकारी मुंबई पुलिस को हुई तो मुंबई पुलिस की तरफ से इसे सुसाइड करार दिया गया। लेकिन सुशांत की आत्महत्या करने वाली पुलिस की थ्योरी पर कई लोगों ने ऐतराज जताया। हिंदुस्तान के कई बड़े चेहरों ने इस मामले पर सीबीआई जांच तक की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दिया जाए। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों उद्धव सरकार सुशांत केस को सीबीआई के पास नहीं जाने देना चाहती है। उधर सुशांत के अकाउंट से पैसों की हेराफेरी वाले मामले में ईडी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। इस मामले में कई किरदार सुशांत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको हर किरदार के बारे में बताते हैं। सबसे पहले है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह। दूसरा नंबर आता है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का। तीसरे नंबर पर आती है पटना पुलिस। चौथे पर मुंबई पुलिस। पांचवें पर सीबीआई। छठे पर ईडी। सातवें पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और आठवें पर बिहार की नीतीश सरकार। अब आपको इन 8 किरदारों के रोल के बारे में तफसील से समझाते हैं। सबसे पहले हमने बात की सुशांत के पिता के सिंह की। हमने इन्हें पहले नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुशांत सिंह ने अपने कमरे में खुदकुशी की। लेकिन फिर भी सुशांत के परिवार को इस थ्योरी पर विश्वास नहीं था। वो बार बार कह रहे थे कि सुशांत ऐसा कभी नहीं कर सकता। सुशांत की मौत के लगभग 1 महीने बाद सुशांत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पिता के सिंह ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। दूसरे किरदार पर बात आती है सुशांत की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में सुशांत को पागल घोषित करने से लेकर उसकी निजी जिंदगी में दखल देने के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें पहला आरोप था सुशांत के पिता ने कहा कि रिया और उसके घर वालों ने पहले सुशांत के साथ नजदीकियां बढ़ाई और फिर सुशांत के हर मामले में दखल देने लगे। इसके बाद सुशांत पहले जिस घर में रहते थे उस घर को भी ये कहकर छुड़वा दिया कि इस घर में भूतों का साया है। इस बात का असर सुशांत के दिमाग पर हुआ। सुशांत के पिता ने दूसरा आरोप लगाया कि रिया बार बार सुशांत से कहती थी कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, और वो बार बार किसी डॉक्टर के पास चलने को बोलती थी। जब इस बात की खबर सुशांत के घर हुई तो सुशांत की बहन मुंबई उनसे मिलने पहुंची। वो सुशांत को घर यानी कि बिहार अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन रिया ने सुशांत को वापस नहीं आने दिया। रिया ने सुशांत पर मुंबई में ही रहने का दबाव बनाया और उन्हें वापस बिहार नहीं जाने दिया। पिता के सिंह ने तीसरा आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया और इस वक्त में रिया ने सबको ये बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया और इलाज चल रहा है, जबकि के सिंह का कहना है कि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं। आगे उन्होंने बताया कि इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सभी चीजों पर कब्जा कर लिया और सुशांत भी अपने परिवार से अलग अलग सा रहने लगा। के सिंह ने चौथा आरोप लगाया कि जब सुशांत को फिल्मों के ऑफर आते थे तो रिया शर्त रखती थी कि अगर रिया को फिल्म में सुशांत के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया जाएगा तो ही सुशांत फिल्म करेगा। यही नहीं, सुशांत से जुड़े जितने विश्वसनीय कर्मचारी थे उन्हें रिया ने बदल दिया और इनकी जगह अपने जानने वालों को रख दिया। रिया ने सुशांत का फोन नंबर भी बदलवा दिया। इसके बाद सुशांत से कभी कभी ही बात हो पाती थी। उस वक्त सुशांत ने पिता को बताया था कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा। इसके बाद सुशांत अपनी बहनों से मिलने दिल्ली आया था। उसे आए हुए 3 दिन ही हुए थे कि रिया फिर बार बार फोन करके उसे वापस बुलाने लगी। के सिंह ने 5वां आरोप लगाया कि सुशांत फिल्म लाइन को छोड़कर केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। जब सुशांत ने ये बात रिया से बताई तो रिया ने इसका विरोध किया। उसने सुशांत से मुंबई छोड़कर जाने से मना कर दिया
और कहा कि अगर तुमने मेरे मना करने के बाद भी ऐसा किया तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो रिया 8 जून को सुशांत के घर से कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, सुशांत के जरूरी दस्तावेज और इलाज के कागजात लेकर चली गई और सुशांत का नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। ये हुए रिया के खिलाफ के सिंह की एफआईआर की बात। अब आपको बताते हैं तीसरे किरदार के बारे में। तीसरा किरदार है पटना पुलिस का। के सिंह की एफआईआर पर पटना पुलिस मुंबई के लिए रवाना हुई और मुंबई पहुंचकर अपनी पड़ताल शुरू की। जांच के पहले ही दिन बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया कि मुंबई पुलिस किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रही, जिसके बाद बिहार पुलिस के जो अधिकारी मुंबई गए थे उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें अधिकारी ऑटो में बैठकर सुशांत केस की जांच करते दिखाई दे रहे हैं। मसलन मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस के अधिकारियों को गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई गई। इस मामले पर बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से पटना पुलिस ऑटो रिक्शे पर बैठकर मामले की जांच कर रही है, इससे उनकी जान को खतरा है। अगला किरदार आता है सीबीआई का। मुंबई पुलिस के गंदे रवैये से कई बड़े नेता और अभिनेताओं ने सरकार से सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से बयान आया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई ने स्वीकार कर ली है। जल्द से जल्द जांच शुरू की जाए। छोटा किरदार है ईडी। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत की तरफ से लगाए गए आरोप में कहा गया था कि सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिसके बाद ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए तलब किया। रिया से पहले इस सिलसिले में सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी आने वाले दिनों में मामले में पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाएगी। अब इसी पूछताछ में ईडी ने रिया को बुलाया है। 7वें किरदार पर है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। सुशांत केस को लेकर उद्धव सरकार पर कई आरोप लगे हैं, जिससे उद्धव सरकार भी कई बार सवालों के घेरे में खड़ी हुई। उद्धव सरकार पर एक ये आरोप भी लगा है कि केस की जांच के लिए मुंबई आए पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को बीएमसी की तरफ से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। पटना सेंट्रल रेंज के आईजी संजय सिंह ने बताया कि सभी अधिकारियों के मुंबई आने की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर के आईजी को पहले ही दे दी गई थी। इसके बाद भी बीएमसी ने जबरन एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया, जो सही नहीं है। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का साफ कहना है कि सिटी एसपी विनय तिवारी को होम अरेस्ट किया गया। साथ ही पहले से मुंबई में मौजूद चारों पुलिस अफसर भी छिप कर रह रहे हैं, जिन्हें अब वापस पटना बुला लिया गया है। लेकिन विनय तिवारी अभी भी बीएमसी की तरफ से मुंबई में ही क्वारंटीन है। 8वें किरदार पर नंबर आता है बिहार की नीतीश सरकार का। सुशांत का केस सीबीआई को सौंपे जाने के पीछे नीतीश सरकार का अहम रोल माना जा रहा है। के सिंह की एफआईआर के बाद से ही नीतीश सरकार मुंबई पुलिस के बर्ताव से काफी नाराज थी, जिसके बाद से ही लगातार नीतीश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। नीतीश सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच सबके सामने आ सके और सुशांत परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि लाखों दिलों की धड़कन बन चुके सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब पूरा मामला सीबीआई के पास है, यानी तय है कि बहुत जल्द सुशांत की मौत के पीछे क्या राज है, सबके सामने आ जाएगा।